श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, हम शिव जी की कृपा से 13वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा स्वयं देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों का राजा बलि था। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हारकर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा, हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के दोनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी, तब हम अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे, तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवताओं दोनों मंदरगिरी को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गए। वहां वासुकी नाग को मदगरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय देवताओं ने विष्णु जी के मतलब को न समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लगें। तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदरगिरी में लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्ष पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले। तब इंद्र तथा विष्णु जी देवताओं सहित शिव जी की शरण में गए और उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर उस हलाहल विष को स्वयं पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, उसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मद दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए, जो शेष बचे हुए पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे। परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है, तब आप राजा हुए हैं। तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। फिर उसने घमर नामक दूत को बुलाकर यह कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था। तुमने
उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्य को मदपान क्यों कराया? तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह अच्छा नहीं हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घमर दूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आवे तो वह भूला नहीं कहलाता है। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वह डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता है या दैत्य है जो हमसे चतुरता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर न फैलावे। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कहे सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके होठ फड़फड़ाने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।